डेरा इस्माइल खान में टांग अड्डा चौक के करीब बाजार में धमाके से मुतादिद अफराद जख्मी, 2 की हालत तशवीशनाक, अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ज़राए के मुताबिक धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नष्ट था। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले लिया। इंतखाबात की तारीख पर सब खुश हैं तो हमें कोई एतराज़ नहीं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के इंतखाबात केस में रिमार्क, कहा तमाम मेंबरान ने मुतफ़िका तौर पर तारीख पर रजामंदी दी लेकिन किसी आईनी शिक का हवाला नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात केस का हुक्मनामा लिखवा दिया। 2 नवंबर की मुलाकात के बाद इंतखाबात की तारीख पर इत्तेफाक किया गया। कौमी असम्बली वज़ीर आज़म की एडवाइस पर तहलील की गई। ये तस्लीम शुदा हकीकत है। अली जफर ने सदर के 13 सितंबर के खत की निशानदही की जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लिखा गया। इलेक्शन कमीशन ने सदर के खत का जवाब नहीं दिया। इस बात की तस्दीक इलेक्शन कमीशन के वकील ने। इलेक्शन की तारीख का ऐलान होना खुश आइन, साथ ही ये शर्म का मकाम है कि हम आइन को तोड़ रहे हैं। वकील तहरीक इंसाफ शुएब शाहीन कहते हैं इस बार 3 के बजाय 13 माह बाद इलेक्शन करवाया जा रहा है। क्या गारंटी है कि इस बुनियाद पर मुस्तकबिल में इलेक्शन 3 साल ताखीर का शिकार नहीं होगा? अदालती फैसले और सदर की तजवीज़ के बावजूद इंतखाबात नहीं हुए। इलेक्शन कमीशन के वफ़द ने सदर से मिलने से इनकार कर दिया। हमें मुस्तकबिल के लिए ऐसी मिसालें नहीं बनानी चाहिए। सेनेट में अपोजिशन लीडर शहजाद वसीम का इलेक्शन से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट की समाअत का खैर मकदम। सेनेट इजलास से खिताब करते हुए कहा रात को इत्तेफाक से आम इंतखाबात की तारीख आना खुश आइंद है। उफक पर छाए बेयकीनी के बादल छट जाएंगे। आम इंतखाबात की तारीख का क्रेडिट चीफ जस्टिस को जाता है। कायदे ऐवान इसहाक डार ने कहा कि हमें हक़ाइक़ रिकॉर्ड पर रखने चाहिए। सियासी जमातों से मुलाकातें हुई, सबके अलग अलग मसाइल हैं। इत्तफाक है कि 90 दिन में इलेक्शन हो जाना चाहिए लेकिन आइन की दीगर शिकें भी सामने रखना होंगी। मर्दमशुमारी मंजूर हो जाए तो इलेक्शन कमीशन को हल्काबंदी करना होती है। अदलिया का आम इंतखाबात के लिए अफसरान देने पर रजामंदी का इजहार। DROs और ROs की तैनाती नवंबर में ही किए जाने का इम्कान। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में अहम इजलास। आम इंतखाबात की तैयारियों पर ब्रीफिंग। रिटर्निंग अफसरान को नवंबर के तीसरे हफ्ते में ट्रेनिंग दी जाएगी। ROs की तैनाती के बाद ड्राफ्ट पोलिंग स्कीम ROs को फराहम की जाएगी। रिटर्निंग अफसरान आम इंतखाबात के लिए हतमी पोलिंग स्कीम तैयार करेंगे। मुल्क की मुआशी सूरत हाल बेहतरी की जानिब गामजन। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 6 साल बाद 53,000 की नफसियाती हद बहाल। 100 इंडेक्स में 600 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा 53,260 की सतह पर पहुँच गया। इससे कबल इंडेक्स 24 मई 2017 को बुलंद तरीन सतह 53,127 की सतह पर पहुँचा था। साइफर केस में चेयरमैन PTI का सुप्रीम कोर्ट से रुजू। आर्टिकल 185 के तहत दरख्वास्त ज़मानत दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि साइफर केस सियासी बुनियादों पर बनाया गया। हाई कोर्ट मुकदमे की सियासी बुनियादों को ज़ेर गौर नहीं ला सकी। केस में वजारत दाखिला के मातहत FIA की बदनीयती साफ जाहिर है। मुलजिम को मुकदमे में जमानत पर रिहा करने की सदा। उधर बेटों से बात करवाने की दरख्वास्त। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कोर्ट के जज अबुल हसनान जुल्करनैन ने हुक्म जारी कर दिया। चेयरमैन PTI की कल बेटों से व्हाट्सएप पर बात करवाने की हिदायत। IMF के साथ मुज़ाकरात के लिए FPR के अमल दरामद रिपोर्ट तैयार। रेवेन्यू हदफ, रिफंड अदायगियों और टैक्स छूट पर मुज़ाकरात जारी। रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई तक सितंबर रिफंड अदायगियों का हदफ मुकम्मल कर लिया। सितंबर तक इनकम टैक्स रिफंड 250 अरब तक महदूद करना था। FBR ने 200 अरब तक महदूद किया। कर्ज प्रोग्राम में रहते हुए पहली छमाही के दौरान टैक्स छूट नहीं दी गई। अदायगियों में बतदरीज कमी की जा रही है। IMF शराइत पर अमल दरामद करते हुए एमनेस्टी स्कीम भी नहीं मुतारिफ करवाई गई। और वर्ल्ड कप के 34वें मैच में आज अफगानिस्तान और नीदरलैंड में जोड़ पड़ेगा। नीदरलैंड का टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला। लखनऊ में एकाना क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे मैदान में उतरेंगे अफगानिस्तान।
और नीदरलैंड की टीमें मेगा इवेंट में अब तक अपने 6 मैचेस खेल चुकी हैं, जिनमें से अफगानिस्तान 3 में फाते रही, जबकि 3 में उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा। नीदरलैंड 6 में से सिर्फ 2 मैचेस में ही फतह से हमकनार थी।